हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखा था और साथ में प्रिंटफ स्टेटमेंट भी देखी थी। तो प्रिंटफ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सपोज आई वुड लाइक टू दिस टाइम डोंट एंटर द वैल्यू इनटू अ वेरिएबल, लेकिन हमें वेरिएबल के अंदर वैल्यू चाहिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, एंड एट द सेम टाइम हम मैसेज देते हैं एंटर अ वैल्यू। देखिए, प्रोग्राम को हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अगर हमारे को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ये नहीं पता होगा कि हमें exactly करना क्या है, so obviously it will not, your program will not going to make any meaning. दूसरी चीज़, अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर हमारे को वैल्यू एक्सेप्ट करानी है यूज़र से इन द वेरिएबल, यू विल गोइंग टू यूज स्कैनफ फंक्शन, बट स्कैनफ फंक्शन आपका मैसेजेस नहीं देता है। सो इसीलिए हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया फॉर द मैसेज। सेकेंडली, स्कैनफ में भी जैसे ही प्रिंटफ में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते थे, तो वैसे ही स्कैनफ में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। सो वी आर ट्राइंग टू से दैट I want to accept a value into a variable a and store it in the address of a. So we will use %a. So इसका मतलब ये है कि आपने यूज़र को मैसेज दिखाया एंटर अ वैल्यू, और आपने a के अंदर इसके एड्रेस के अंदर वैल्यू ली विच इज़ ऑफ द टाइप इंटीजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब ये वैल्यू जो आपने ली है उसको आप जब आप प्रिंट करेंगे, सो यू विल जस्ट सी दैट द वैल्यू entered is, and then you will again use this format specifier and just simply say a. ओके, सो एक क्विक रन करके इसको देख लेते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। सो यू आर नाउ आस्किंग द यूजर टू एंटर सम वैल्यू, सो यू आर एंटरिंग अ वैल्यू 45 and the value entered is 45. Your program has to be properly getting executed with proper messages wherever they are required. नहीं तो हमारे को समझ में नहीं आएगा कि हम प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। सो सपोज मैंने फ्लोट वेरिएबल भी डिक्लेयर करा, एक कैरेक्टर वेरिएबल भी डिक्लेयर करा। सो इफ दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क फॉर मेनी वैल्यूज टुगेदर, सो एंटर वैल्यूज। सो अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप याद रखेंगे कि सिंगल स्कैनफ फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस, and this time the value will going to go into a. So जो आप पहली value enter करेंगे that will go into that will be stored as an integer value. Second value जो आप enter करेंगे will be stored as a floating point value, and the third value that you will enter will be going as a character value. So you'll just simply say values entered are, and then %d comma %f comma %c and simply say a comma b comma c. So जो वैल्यू आप जिसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस ऑर्डर में दे रहे हैं उसी ऑर्डर में वेरिएबल का नाम भी आप देंगे। सो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं वैल्यू एंटर करने के। मैं आपको पहला सिंपल तरीका बताऊंगी। सो 12, प्रेस एंटर, enter the second value, press enter and simply say the character. So you will going to see the values entered are this. दूसरी चीज़, हम जो तरीका होता है जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, अगर हमारे को आई डोंट वांट टू प्रेस एंटर और फिर भी मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए, सो आई कैन से 12, गिव अ स्पेस, राइट द सेकेंड वैल्यू, गिव अ स्पेस एंड गिव द थर्ड कैरेक्टर। सो ये जैसे ही आप स्पेस देंगे यहाँ पे, इट इज़ टेकन एज अ ब्रेक, एंड after the space whatever next value that you will going to give will be taken as the value for the next variable. So you can see that these are the 3 values which I accepted. So जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैल्यू वैसे एंटर कर सकते हैं। Now we come to the next part which is called as the operators in C. देखिए C के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं वो हैं यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखिए बाइनरी वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, बाइनरी का मतलब है वो ऑपरेटर्स जिनको हम 2 वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। यूनरी और टर्नरी में बाद में आऊँगी। सो बाइनरी ऑपरेटर्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं विच वी कैन जस्ट सी। Here we are supposed to be
रिमेम्बरिंग दैट अरिथमेटिक का मतलब होता है वो ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के टाइम पे यूज़ होंगे। इसी तरह से मतलब होता है वो ऑपरेटर्स जो कैलकुलेशन के लिए यूज़। सो हम ऑपरेटर्स में जब अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर हम दो ऑपरेंड्स लेंगे, बिकॉज बाइनरी का मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था दो ऑपरेंड्स मतलब दो वेरिएबल्स। सो दिस विल परफॉर्म सिंपल एडिशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दिस विल परफॉर्म सिंपल मल्टीप्लिकेशन, division and so on. Okay, so this will form the remainder. So I will just take two variables a and b हमने लिया and I have taken the values. So एक काम करते हैं, values लेने की बजाय let me just enter some values in this and I'll say let me have this one. इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि क्विक कैलकुलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि पहला ऑपरेटर एग्जैक्टली करता क्या है. So the result is all right. Now let's see what do we want to do when we want to perform. अभी मैं ऑब्जेक्ट आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं यूज़ करेंगे, अभी हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल एडिशन. देखिए एक रूल आपको याद रखना है, अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है जिसमें चाहे आपने इंटीजर फर्स्ट वाले में तो ऑब्वियसली डाला है, सेकंड वाले में दो इट्स फ्लोटिंग पॉइंट तो भी डाला है, तो आप याद रखेंगे कैलकुलेशन बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट विल ऑलवेज गिव यू अ फ्लोट आंसर. सो ऐसे केस में जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करेंगे तो आप %d नहीं स्पेसिफाई करेंगे, अदरवाइज इट विल गोइंग टू गिव यू अनएक्सपेक्टेड आंसर और जंक आंसर. वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी. सो आप यूज़ करेंगे %f. ओके, सो व्हेन यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस विल गोइंग टू गिव यू द सम ऑफ द टू नंबर्स विद सम डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी. सेम वे इफ़ आई सपोज, मैंने अब जैसे आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर %d अगर हम कर देते हैं तो अनएक्सपेक्टेड आंसर आएगा बिकॉज इसका रिजल्ट इज फ्लोट, सो इट विल गोइंग टू गिव यू दिस काइंड ऑफ वैल्यू जो सेम नहीं होती है हर बार. अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे इट विल गोइंग टू गिव मी अ डिफरेंट वैल्यू विच यू कैन सी वेरी केयरफुली. ओके, सो बी वेरी केयरफुल विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसका डेटा टाइप बिल्कुल मैच होना चाहिए विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन बिटवीन इंटीजर एंड इंटीजर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन इंटीजर एंड फ्लोट करेंगे तो हमारा आंसर फ्लोट आएगा. अब इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस भी यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस. देखिए सिंपल जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन होती है बिल्कुल वैसे ही होगी, लेकिन अब आती है एक बहुत ही ट्रिकी चीज़. और वो ट्रिकी चीज़ क्या है कि अगर हमारे को रिमाइंडर निकालना है. देखिए रिमाइंडर अगर आपको पता हो तो रिमाइंडर हम तभी निकालते हैं अगर दो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं. क्या आप एक वो वैल्यू जिसमें डिवीजन पॉसिबल है, दैट मीन्स जिसमें वैल्यूज़ डेसिमल के पॉइंट में आ सकता है, उससे अगर आप डिवाइड करें, विच मीन्स इंटीजर को आप डिवाइड करें फ्लोट से या फ्लोट को डिवाइड करें इंटीजर से, तो आपका आंसर फ्लोट में आ सकता है. इस केस में आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, यू विल गोइंग टू गेट एन एरर. सो रिमाइंडर आप याद रखेंगे कौन से केस में. देखिए एरर आ गया यहाँ पे. सो रिमाइंडर आप किस केस में निकालेंगे, जहाँ पर आपकी दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर टाइप होंगे, सिर्फ वहीं पर रिमाइंडर निकल सकता है. सो सपोज इफ आई से 20, now 20 is an integer value, but when you were storing it earlier in B, it was a floating point variable. So you have or a floating point value stored in a float variable. So a mod 20 will going to give me integer mod integer, and hence my answer will be 10, and now I will not going to see any problem with this. Okay, so here the result is 0. ओके, तो ज़ीरो रिजल्ट क्यों है, बिकॉज मैंने क्या करा यहाँ पे गलती, मैंने यहाँ पर %f कर दिया. ओके, सो इट इज़ नॉट my floating point result. Integer divided by integer and the remainder is obviously an integer, therefore this has to be 10, and when we now execute I will see my answer as 10. So one has to be very careful with the format specifiers. All right, so ये तो हो गया हमारा simple अरिथमेटिक ऑपरेटर. अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर.
सो ओके, रिलेशनल से पहले हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑल राइट, सो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या ऑपरेटर्स होते हैं कि जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी हमने फर्स्ट ऑपरेटर किया ना, लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड काइंड ऑफ ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर. Okay, so in the logical operator there are three operators that you have which stands for and, this one stands for or, and this one stands for not. Now let me tell you how this basically works when we are talking about logical operators. देखिए logical operators multiple conditions के लिए होते हैं. So just have a look at this board. So when we are talking about the conditions, so suppose if I make a condition first. Suppose I have multiple conditions. Condition 1, I further have condition 2, and then on the basis of I'm using the and. And means I'm joining multiple conditions to get final result. So for joining multiple conditions to get the final result, there could be a possibility कि मेरी पहली condition true हो और दूसरी condition false हो, या first false हो और second true हो, या दोनों ही false हो और दोनों ही ट्रू हो. यही पॉसिबिलिटी हो सकती है. कोई और पॉसिबिलिटी अगर आपको पता हो तो आप बताएंगे मुझे ज़रूर. सो ऐसे केस में व्हेन यू आर गिविंग मल्टीपल कंडीशंस, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट जो एंड से डबल एम्परसेंट से यूज़ होगा वो होगा इस केस में फॉल्स. मतलब एंड का मतलब होता है जितनी भी कंडीशंस आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, चाहे दो या दो से ज़्यादा, अगर आप उनको कंबाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, तो वो सिर्फ तभी ट्रू होंगी जब सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी. दैट मीन्स ये वाला केस. ओके, सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10. ऑल राइट, अब मुझे चेक करना है व्हाट इज a mod 2. इज इट इक्वल टू 0? इज इट इक्वल टू? नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग अ वैल्यू इन C language, we never use single equal to, but we use double equal to. Okay, so that is comparing. I'm comparing it. I'm asking कि क्या मैंने अगर a को 2 से डिवाइड करा तो क्या मेरा रिजल्ट 0 आया या नहीं आया. तो ऑब्वियसली या तो मेरा आंसर आएगा ट्रू या मेरा आंसर आएगा फॉल्स. सो इन दिस केस अगर ये 10 है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू. सो दिस इज ट्रू. Now let me take another condition. I need to check if it is divisible by 2, then is it divisible by 3 also? ओके, सो अगेन या तो मेरा आंसर आएगा ट्रू या मेरा आंसर आएगा फॉल्स. इस केस में मेरा आंसर क्या आया? फॉल्स. विच मीन्स नाउ इफ आई ट्राई टू कंबाइन द फर्स्ट ट्रू कंडीशन एंड आई वॉन्ट टू कंबाइन इट विद द सेकेंड फॉल्स कंडीशन, सो मैं कौन सी कैटेगरी हमारी आएगी? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन. सो देयरफॉर माय फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स. और सी टर्मिनोलॉजी में आप याद रखेंगे, जब भी आप मल्टीपल कंडीशंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर इफ द फाइनल रिजल्ट if it is false, then it always generates an integer 0 answer. If the final result is true, it will always generate an integer 1 answer. Okay, so this has to be remembered always. If it is false, it will be 0. If it is true, it will be 1. Now why I have told you all this is because this is what I will going to tell you through the example now when you are trying to use the logical operator. So when I'm saying that you're using and, तो हमारा क्या concept इसके अंदर use होगा. So let me just tell you that first. Okay, so let's see कि देखिए मेरे पास the result is percentage t. So I have the value of a as 10. I need to check whether it is equal to, it is divisible by 2 or not. So what will I say? If it is equal to 0. ये एक कंडीशन हो गई. अब क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और इसको हम क्विकली चेक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा? देखिए 1 आया ना, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल. अगर यही चीज़ हम चेक करें कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो एक में ट्रू है और एक में फॉल्स है, क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0. अब इसी चीज़ को अगर हम कंबाइन कर दें कि 2 से भी डिविजिबल चेक करो और 3 से भी, मतलब हम इनडायरेक्टली ये चेक करना चाह रहे हैं वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट. तो हम क्या कर रहे हैं? एंड a mod
3 इज इक्वल टू 0. सो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा. तो आपके हिसाब से तो ये और मेरे हिसाब से भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों की दोनों. देयरफॉर माय आंसर विल बी 0 इन दिस केस. सो दैट्स व्हाट यू सपोज टू बी रिमेंबरिंग. और इस तरह से हम चेक कर सकते हैं रिजल्ट ऑफ मैनी सच कंडीशंस. नेक्स्ट इज एक और केस लेते हैं. अब चेक करते हैं कि हमने टू, ये तो चेक कर लिया वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, जो ट्रू था. अब दूसरा एक ट्रू केस लेते हैं 5, दोनों में डिविजिबल है. सो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, which means I should get the integer value 1. So that's what you're supposed to be remembering in this case. Okay. Now once we know about and, अब इसी चीज को अगर हम और लेते हैं तो और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है कि either of the conditions should be true. So let's see. So let's check for or now and लेट मी सी. हम लोगों ने अभी तक लॉजिकल में ये सब देखा था. अब हम चेक करते हैं बाकी कंडीशंस विद यू नो द अदर केसेस. सो इसको हम हटाएंगे यहाँ से अभी एंड सेम वे इसको भी हटाते हैं हम यहाँ से. ऑलराइट. सो एंड हमने देख लिया है. नाउ वी विल गोइंग टू जस्ट सी दी और कंडीशन. और में क्या होता है? व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, यू हैव C1, you have C2 and you have the result and you're using or, which means pipe operator. तो आप याद रखेंगे हमेशा अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मल्टीपल कंडीशंस के अंदर आप सिर्फ ये चीज़ याद रखेंगे, इफ़ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू. मतलब अगर मेरा एक भी कंडीशन ट्रू है, जैसे इन दोनों में से एक ट्रू है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू. यहाँ पर अगर ट्रू है और यहाँ पर आपका फॉल्स है तो भी मेरा आंसर ट्रू आएगा. अगर दोनों में फॉल्स है तो ही, दैट मीन्स ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, देन ओनली माई फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स. आर पुटिंग अ स्टार ओवर देयर सो दैट यू रिमेंबर. एंड फाइनली अगर एक भी ट्रू है तो दोनों भी ट्रू हो सकती हैं ना, या सारी कंडीशंस ट्रू हो सकती हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. सो हेयर द रेस्ट ऑफ द थिंग इज फाइन. इट्स जस्ट दैट यू आर सपोज टू बी रिमेंबरिंग कि अगर हमारा एक भी कंडीशन ट्रू है तो और में हमेशा ट्रू आएगा. ओके. सो अब यही केस अगर हम लेते हैं कि अगर a इज डिविजिबल, सपोज द वैल्यू ऑफ a इज 10, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, एंड a mod 2 इज इक्वल टू 0, which is true. Now I use a pipe operator. This is a pipe, double pipe operator. And if I say a mod 3 is equal to 0, we know this is false. We know this part is true. But true or false will going to give me final result as true. Hence I will get the answer 1. Okay, so just to check this quickly and carefully, let us see what we are supposed to be doing, because ये simple example है हमारा. और इस सो इन और केस अगर हम a mod 2 0 लेते हैं और 5 mod 2 0 लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट तो ट्रू आएगा ही इस केस के अंदर, बिकॉज दोनों के साथ वो डिविजिबल है. लेकिन अब मैं इसी केस में I know that the number 10 is divisible by 2, but it is not divisible by 3. That means if you try to divide it by 3, the remainder will not be equal to 0. So first one is true and the second one is false. So ऐसे केस में हमारा जो final result आएगा वो still true आएगा. क्यों आएगा? Because हमने pipe operator या or operator use किया था. So that has to be remembered. This is called as logical और. सो अभी हमने देखा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कैसे काम करता है. नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के अलावा फिर से बात करते हैं थर्ड वन विच इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. सो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में भी हम थर्ड ऑपरेटर में जो हम बात करेंगे दैट इज़ नॉट. नॉट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ ट्रू है तो आप उसको फॉल्स कैसे कर दो, और फॉल्स है तो ट्रू. जैसे अगर मैंने लिखा a mod 2 is equal to 0. Okay. So and I don't know whether it is true or it is not true. So suppose if it is true,
डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द इनपुट ऑफ ए इज ट्रू, और इसी को अगर हम नेगेट कर दें, नॉट ऑफ ट्रू कर दें, तो आप याद रखेंगे माई आंसर विल बिकम फॉल्स. ओके, सिमिलरली नॉट ऑफ फॉल्स विल बिकम ट्रू. सो मैं आपको इसको बस एक सिंपल सा केस दे के बताती हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट in this case, if I'm just saying that if I have a condition true, and if I say not of true, that will going to give me false. Same way, if I have the result as false, and if I'm saying not of false, means you are just telling me negation. So you will going to just see that true will become false by using the logical or operator, not operator, and similarly false will become true again by using the logical not operator. So exactly इसका जो हम use देखेंगे, जो अभी हमने देखा for and or also, it is exactly the similar thing, and we'll just quickly do that. And if I say whatever is my final result, okay, so I'm just putting a bracket right over there. इसका final result क्या आएगा? ट्रू आएगा ना, इस पूरी चीज़ का फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा. तो इसी को अगर हम नेगेट कर दें, मतलब हम नॉट लगा दें इसके आगे, तो व्हाट डू यू थिंक माय आंसर शुड बी? दिस एंटायर थिंग इज जनरेटिंग मी अ ट्रू आंसर बिकॉज ऑफ और. सो 1 का उल्टा 0. Okay, so my answer should be 0 in this case. All right, same way if I would have used and, okay, so in this case and में क्या होता, ये हमारा true होता, ये हमारा false होता, तो हमारा final result क्या होता? false. false मतलब 0 आता, लेकिन false का उल्टा हम क्या कहेंगे? नॉट की वजह से ट्रू. सो हेंस माई आंसर विल बी 1 इन दिस केस. सो आई होप आपको तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए. आप क्विकली देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं. सो हमारा जो तीसरा ऑपरेटर है, इसको हम हटाएंगे अभी. जो हमारा तीसरा ऑपरेटर है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे को दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करना है. तो अभी हमने फर्स्ट देख लिया, ऐसे ही हमने सेकंड देख लिया. नाउ वी विल सी द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर, रिलेशनल. जैसे नाम है रिलेशन, form between the two operands. So if I suppose give you an example, suppose I have a value is equal to 10. Now I need to check, is a greater than 15? Is a less than 7? Is a greater than or equal to 10? So what will be the result in this case? What will be the result? We know a is replaced with its value 10, and you are checking whether 10 is greater than 15. What is the answer? So in this kind of situation, when you are using these relational operators, you will get the answer in terms of true and false. So what is my answer? Obviously it is false. Same way if I am saying is 10 less than 7, my answer is false. Now when I'm saying 10 is greater than or equal to 10, of course it is not greater than 10, but yes, it is equal to 10. So my answer will be true. That means when you are trying to use these operators, when I say एक और example ले लेते हैं. अगर हमने लिखा a is not equal to 11, so obviously 10 is not equal to 11, and hence my answer will be true in this case. So ऐसे केसेस में जहाँ पर आप कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, या फिर आपस में दो वैल्यूज़ के बीच में आप रिलेशन फॉर्म करते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होता है, तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्चुअली हेल्प करते हैं हमें डिसीजन मेकिंग में, एंड वी गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. और मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो आपका आंसर 1 होगा सी लैंग्वेज में. अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो आपका आंसर होगा 0. सो दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू बी रिमेंबरिंग. और अब हम सारे ऑपरेटर्स एक बार कर चुके हैं. अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल का मैं आपको क्विक एग्जांपल बता दूंगी, एंड इन माय फॉलोइंग वीडियो आई विल डू बिट वाइज ऑपरेटर्स इन डिटेल विद यू. सो ओके, पहले हम एक बार क्विकली कर लेते हैं this part. So
So now just check this. That means if I'm saying is A greater than or equal to 4, so आपको क्या है, obviously इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा ट्रू, because yes it is definitely true. So my answer will be 1. Same way if I am saying if it is it greater than 14, of course my answer will be false in that case, and hence my answer is 0. So this way you can check the final result of the relational operators and you can know, because देखिए जब भी आंसर आएगा for checking the final result with these different operators, you will get the answer in terms of 0 और 1. और 0 और 1 दोनों कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपकी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा. सो आई होप आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स समझ में आ गया है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. और बाकी ऑपरेटर्स हम डेफिनेटली अभी डिटेल में करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, one more thing that I want to tell you, that apart from that we do have 2 more different types of operators. That's as I said, bitwise I will do in detail with you in the next video. Assignment operators अगर आप देखें, so that is plus equal to, minus equal to, and here I'll just remove this part. So here I will just going to say that when you are talking about arithmetic operators, so arithmetic assignment operator जिसे बोलते हैं, arithmetic assignment operator के अंदर plus equal to का मतलब होता है a is equal to a plus b. Similarly minus, so ये एक short hand तरीका है arithmetic operators को लिखने का. ये क्विक जिसे बोलते हैं हम लोग लिखते हैं. सो हमें इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम अब होगी. रिलेशनल हमने समझा, बट ऑफ कोर्स वी विल लर्न हाउ टू यूज़ रिलेशनल एंड द अदर ऑपरेटर्स इन कैलकुलेशंस एंड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो अब हम नेक्स्ट करेंगे. और बिट वाइज हम डिटेल में करेंगे, विच इज़ अगेन व्हेन वी आर डीलिंग विद द बाइनरी कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स. सो इसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. नेक्स्ट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव वन मोर थिंग, rather 2 more things if I just have to say. One is called as the unary operators, जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस. इसको unary operators क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर यूज्ड विथ सिंगल ऑपरेंड. सिंगल ऑपरेंड का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ इसको लिखें a प्लस प्लस, जैसे अगर हमने लिखा a प्लस प्लस, सो इट कैन बी यूज लाइक दिस. पर्पस क्या है, या प्लस प्लस a का पर्पस क्या है? सो इसका सिर्फ एक्सपेंशन मैं अभी आपको बता देती हूँ. इसका मतलब भी होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब भी होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हम डिटेल में करेंगे. इसी तरह से माइनस माइनस का मतलब भी यही है, a इज इक्वल टू a माइनस 1. ओके, सो सेम वे a minus minus is also same as writing a is equal to a minus 1. So these are the different operators which again I will cover in detail in my other video. Then apart from that we also have one more type of operator which I'll just tell you, and that is called as the ternary operator. So जैसे मैंने starting में introduce किया था इस बात को कि apart from unary, binary, we also have ternary, which is a shorthand way of writing the conditional statement, which again also we will going to do. So एक आपको एक overview मिल गया है now कि different types of operators क्या होते हैं. और अगर कोई डिटेल में अगर कुछ और आप कहीं पे स्टक होते हैं तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन so that I can handle all your queries, and follow the channel so that you don't miss any important update. And if you like, don't forget to press the like button. And for any queries, as I have already told you, please आप लोग ज़रूर लिखें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है तो हम कहाँ पर हमने कोई टॉपिक मिस करा है, ताकि हम उसको डेफिनेटली कवर करें फॉर श्योर. सो हैव अ नाइस डे एवरीवन.